टेट अनिवार्यता के खिलाफ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने आज कानपुर देहात में अध्यादेश के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष अशोक सिंह राजावत के नेतृत्व में शिक्षकों ने प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संघ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा 5 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही 3 सितंबर 2001 व 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को पहले ही इस परीक्षा से छूट दी जा चुकी है। शिक्षकों ने नौकरी जाने के डर और मानसिक तनाव की स्थिति को लेकर चिंता जताई और समाधान की मांग की। अभी आपने देखा है दिनों पूर्व कोर्ट की ओर से एक आदेश निकाला जाता है कि सभी परिषदीय शिक्षकों को टीटी करना अनिवार्य है। यदि कोई शिक्षक टीटी नहीं किए है तो सेवा में नहीं रहेगा। जबकि टीटी का जो अध्यादेश आया था 2010 से, उसके पूर्व जो भी नियुक्तियां थी वो इससे मुक्त रखी है, लेकिन शिक्षकों के साथ चल हुआ और जिनकी 5 वर्ष से सेवा कम है उनको टीटी से मुक्त रखते हुए शेष उन्होंने टीटी नहीं की थी उनको 2 वर्ष के अंदर टीटी अनिवार्य रूप से माफ करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उनको सेवा से बाहर दिया जाएगा। जबकि बेसिक शिक्षक जिनकी संख्या 4 लाख है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस समय तत्कालीन सरकार ने जो अर्हताएं निर्धारित की गई थी उनके तहत शिक्षकों को उनको विभाग में लिया गया था और लगातार तब से कोई 10 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, 20 और 25 वर्ष से सेवा कर रहे हैं और आज उनकी उन सेवा शर्तों पर जो नियुक्ति हुई थी उनको समाप्त करते हुए टीटी थोपा जा रहा है, जिसका कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। ये जो कानून जो थोपा जा रहा है बेसिक शिक्षकों पर, ये उनके साथ अन्याय है और उनकी जो सेवा शर्तें थी उनका उल्लंघन हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें या ऐसा अध्यादेश लाए कि टीटी का जो अध्यादेश आया था उसके पूर्व जितनी भी नियुक्तियां हैं उनको टीटी से मुक्त रखा जाए। जी, समस्याएं ये भारत सरकार ने जो एनसीटी के तहत नियमों को तोड़ मरोड़ कर, तथ्यों को छिपाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखकर टेट अनिवार्यता का जो आदेश जारी करवाए हैं, जिसके तहत हमारे शिक्षक बहुत प्रभावित हो रहे हैं। हमारे शिक्षक जब सेवा में आए उस समय जो तत्कालीन सेवा शर्तें थी, अर्हताएं थी, उनको पालन करते हुए इनको सेवा में लिया गया था और ये एनसीटी का जो अध्यादेश आया, कानून आया 2010 में और लागू किया गया 2011 में। 2011 के पूर्व जो भी शिक्षक हैं उनको इससे मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक 10 साल, 15 साल, 20 साल सेवा करने के बाद टेट की एग्जाम देने के लायक नहीं, क्योंकि एलिजिबिलिटी उनकी अब नहीं रही है। एनसीटी के तहत हम परीक्षा दे सकते हैं, सिर्फ 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब शिक्षकों की उम्र 50 साल, 55 साल, 60 साल तक हो गई है, इसलिए इसमें हम फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हमारे शिक्षक। साथ ही इसके पूर्व 2000 के पूर्व बीटीसी और इंटर के तहत हमारे शिक्षकों की नियुक्तियां होती थी, वो टेट का एग्जाम दे ही नहीं सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद आपका बीएड और बीपीएड और डीपीएड की भर्ती हुई, वो इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, एलिजिबल नहीं है। इसलिए इस अध्यादेश को हर हाल में संशोधन करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, मंत्री से, शिक्षा मंत्री से हमारा अनुरोध है कि इस अध्यादेश में संशोधन लाए ताकि हमारे शिक्षकों की सेवा बरकरार रहे। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।